क्योंकि जब तक वो जमहूरी तौर पे शहीद नहीं बनते वो पॉपुलर नहीं हो सकते। कि शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा मैसेजेस दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि मुझे किसी तरह शहीद बना के निकालो। इन लोगों की आपस की मस्तियां और खरमस्तियां समझ नहीं आती। इनको एक जेन्युइनली इलेक्शन में जाना चाहिए। ये मुल्क तबाही के किनारे पे जा पहुंचा हुआ है। और ये सब पंजाब में सियासी मामलात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, जो नाम पेश किए गए हैं, आपका उनके बारे में क्या ख्याल है? क्या कंसेंसस हो सकता है इस पर? देखिए, नासिर खोसा साहब और उसके बाद अपना अहमद नवाज सखेरा, दोनों को तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने उनके साथ काम किया है। नासिर खोसा साहब मुझसे सीनियर थे। 6th कॉमन, हमारे यहाँ कॉमन तो होते, मैं 12th कॉमन में हूँ, वो 6th कॉमन थे। अहमद नवाज सखेरा मुझसे 1 साल जूनियर थे, 13th कॉमन के थे। अच्छे अपराइट ऑफिसर। नासिर खोसा साहब तो बड़े खैर से कहते हैं एक आइकॉन हैं अपना। उनके एक भाई जो हैं वो अपना चीफ जस्टिस हैं रहे हैं, अपना आसिफ सईद खोसा। एक भाई उनके आईजी पुलिस रहे हैं, तारक खोसा। एक भाई उनके और हैं। तो बड़े एक रीजनेबल, और उन्होंने तो वैसे माजरत की। उनका पिछली दफ़ा भी नाम पेश हुआ तो उन्होंने माजरत कर ली थी जब 2018 के इलेक्शन थे। तो एक तो ये है। दूसरा, अहमद नवाज सखेरा भी अपने तौर पे बहुत ठीक ठाक ऑफिसर में से हैं और एक नेक नाम। उनके वालिद भी मैजिस्ट्रेट होते थे। तीसरा नाम उन्होंने नसीर खान का लिया है। नसीर खान साहब जो हैं वो हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं और डॉक्टर थे और मुशर्रफ के ज़माने में बहुत पॉपुलर हुए होते थे। यहाँ गुलबर्ग में वो जहाँ उनका तमीना दौलताना का होटल है, उसके साथ उनका घर है। और वो काफ़ी सारे, लेकिन काफ़ी अरसे से वो गायब थे। मुझे समझ नहीं अचानक पीटीआई को नाम कैसे मिल गया और किसने दे दिया। यकीनन दिया होगा उनका उन पर, तो फिर भी थोड़ा सा। लेकिन दूसरी तरफ से जो नाम आए हैं वो ऐसे लगता है कि जैसे एक तो मोहसिन नकवी साहब का नाम है और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके चैनल की, उनकी पर्सनल एफिलिएशन अलाइनमेंट एक नज़र आते हैं दूर से। अब तो पाकिस्तान में हर चैनल जो है ना उसकी एक एक राय बन गई। बहुत कम चैनल हैं कि जो अपना ऐसे हों कि जिनकी कोई राय, मतलब मैं और रानी साहब अपनी थोड़ी बहुत इंक्लेशन जरूर रखते हैं, लेकिन हम वादे नहीं करते। ना करना चाहिए हमें, जब हम तजिया कर रहे हो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो उसका नज़र आता है मोहसिन नकवी साहब का। फिर वो एक ख़ास लेवल पे एक ज़माने में जरदारी हाउस में पाए जाते थे मुस्तकिल, फिर उसके बाद आगे भी। दूसरा, अहद चीमा साहब का जो कैरियर है वो मैं क्या कहूँ, काफ़ी जूनियर थे हमसे, लेकिन वो पिछले दिनों को 2-3 साल की नैब की है, वो जेल भी काट के आए हैं, उनका मुकदमा भी चल रहा है। मतलब आप ठीक है, आप नाम पेश करते हैं, लेकिन नाम में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। इसी मतलब फॉर एग्जांपल नून लीग जो आजम स्वाति का नाम पेश कर दे है ना, पीटीआई, या पीटीआई इसी तरह के अपने किसी तरह के फरा गोगी का नाम पेश कर दे, ये बड़ा अजीब से लगेगा ना। ऐसा लगेगा जैसे यू आर नॉट सीरियस। ठीक, तो क्या आप उस पर इल्ज़ाम है, आप नाम पेश कर दे, या फरा गोगी के बाप का और खामद का नाम पेश कर दे। तो ये असल मसला यही है कि अब आखिर में इलेक्शन कमिश्नर जो है, पहले उसके बाद ये नाम जाएंगे, उसके बाद उसके पास कमेटी के पास। अच्छा, ठीक है, नाम बदल सकते हैं, कमेटी में भी नाम बदल सकते हैं, फिर कमेटी के बाद वहाँ भी नाम बदल सकते हैं। सब अहम सवाल ये है कि क्या ये कंसेंसस आपस में हो जाएगा अपोजिशन लीडर और जो वजीर आला पंजाब हैं उनके दरमियान, या फिर आगे जाएगा कमेटी की तरफ और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से? जबरदस्त मौका पाया। एक तो वैसे भी गुज़श्ता 10 साल में अगर आप कराची को देखें तो शायद वाहिद आदमी था जिसको ये जिसे कहते हैं लत लगी हुई थी कि यहाँ इलेक्शन होनी चाहिए। और वाकई जिस तंदही से तगोदौ से अपने कराची के बारे में, कराची की मतलब नोन तारीख गुज़श्ता 30-35 साल की तारीख में नहीं को बंदा नज़र आता। और मैं कराची गया था, फ़िज़ा भी लगती थी, नज़र आता था सब कुछ। 2 चीज़ें 3 चीज़ें, एक जनरल सेंस होती है ना किसी चीज़ की। मैं वोटिंग काउंट की बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी अगर वहाँ जलसा करती है तो अंदरूनी सिंध से लोगों को लाती है। अगर वहाँ किसी बड़ी शख्सियत का इस्तकबाल होता है तो बाहर से आते हैं। कराची का चेहरा नज़र नहीं आता। तो ये आपको कैसे लग रहा है कि ये अचानक जिन्नाती सूरत कैसे पैदा होगी? ये बड़ी लंबी इनकी कार्रवाई है। देखें, हल्का बंदियों से शुरू होता है ये काम। ठीक है ना। हल्का बंदियों में ये जो एतराज हमारा भी था, एमक्यूएम का भी था, ये सही था कि भाई आपने हल्का बंदियां गलत की हुई हैं और कहीं पर जो है आपने 20,000 पर और कहीं पर 80,000 पे और 90,000 पे भी हल्का बनाया हुआ है। आपकी ठीक है। एक तो ये है कि वैसे भी लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो है वो, मैं उस दिन अब चीफ इलेक्शन कमीशन से भी बात हो रही थी, वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा बाकी सारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है। ये बात तो है और ये इस पर आपको बैठना पड़ेगा, वरना ये ऐसे गंद होता रहेगा। हाफिज साहब, असल मसला ये है कि रिजल्ट हमारे सामने आ गया। कराची में आपके बगैर अब मेयरशिप नहीं होती, एक बड़ी तय बात है।
ये बात सही है, अब मेयरशिप नहीं होती। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कराची के अंदर 3 बुनियादी मेयर हैं, जिनमें 2 जमात इस्लामी के थे जो पॉपुलर थे, अब्दुल अफगानी साहब, नेमतुल्लाह साहब और मुस्तफा कमाल। अच्छा, तीनों जो थे वो उस ज़माने में थे कि जब पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो रूल नहीं कर रही थी। एक ज़माने में ज़िया उल हक साहब थे, दूसरे मुशर्रफ थे, मुस्तफा कमाल भी आधा मुशर्रफ और आधा ये था सूरत हाल। आप क्या समझते हैं कि आप, अल्लाह करे आप मेयर हों, इंशाल्लाह नज़र भी आ रहा है कि किसी को आपके बगैर बनाया नहीं जा सकता, आ नहीं सकता। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो इख्तियारात हैं, तो ये एक लंबी लड़ाई नहीं है उसके अंदर आके जो आपको लड़ना पड़ेगी? और ये साहब, बस आपके इस सवाल का मैं पूरा जवाब देता हूं, एक बात और कहता हूं। ठीक, मैंने ये बात शुरू से कही, जबकि उस वक्त हमारा दूर दूर तक जीतने का इम्कान नहीं था कि मेयर का इंतखाब डायरेक्ट कराओ। डायरेक्ट वोटों से आप मेयर मुंतखब करो। एमक्यूएम तो जो भी क्लेम करती थी, पीपल्स पार्टी का जो क्लेम है, पीटीआई का जो क्लेम है, हालांकि पीटीआई उस वक्त तक की सबसे बड़ी पार्टी थी ना, ये तो हमने अभी पीटीआई को हराया मेन स्ट्रीम शहर में, यानी हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पूरा स्वीप किया है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट किया है, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी किया है और वेस्ट का भी आधा हिस्सा किया है। तो और वो हमारे मुकाबले में ज्यादातर पीटीआई थी, और जाहिर है उस पर पीटीआई को हमसे कोई शिकायत भी नहीं है कि हमने कोई नतीजा बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हुआ है सारा। तो हम तो जो है वो, मैं चाहता था डायरेक्ट हो और उसके नतीजे में जो है लोगों को पता चल जाए कि जेन्युइन लीडर यहाँ का कौन है और जेन्युइन पार्टी कौन सी है, वो उन्होंने नहीं करवाया। अब अल्लाह ताला आपको लम्हा लम्हा बदलती सूरत हाल होती है। अल्लाह ताला आपको कंसेंसस कैंडिडेट बनाए जी, आदमी सोचता है वो होता नहीं है। अल्लाह ताला आपको कंसेंसस कैंडिडेट बनाए। आपके अंदर एक होप है कराची की, मैं सच्ची बात है, और मैं एक तवील अरसे से कहता चला आ रहा हूँ, लिखता भी चला आ रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको वाकई कंसेंसस कैंडिडेट बनाए और ये इस मुल्क की सियासत के अंदर भी एक नई चीज़ होगी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया धन्यवाद। तो मैं मसला ये है कि हुआ ये है कि इमरान खान वहाँ जाना चाह रहे थे, इस वजह से कहते कि अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर उसके बाद ये राजा रियाज वगैरह की अपोजिशन बना के केयर टेक करना आ गए। दूसरी बात यह है कि अगर उसको कहा जाता है शहबाज शरीफ को कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और वो पूरे वो नहीं ले सकते 272 वाले जो होते हैं, 172 वाले वोट, तो फिर उनको रन ऑफ इलेक्शंस में ज़ाहिर बात है कि फिर वोट जितने प्रेजेंट ऑफ द हाउस, तो वो चाहते हैं कि अपोजिशन के लोग कम से कम प्रेजेंट हों। तो 35 उन्होंने निकाल दिए, लेकिन उनको अंदाजा नहीं कि 35 के उनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे इस मुल्क के अंदर, और 35 सीटों पर इलेक्शन कराएंगे तो फिर हारेंगे ये लोग। तो असल मसला यह है कि मुझे लगता यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है, और ये बात मैं वैसे वसूख से कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने बाकायदा मैसेजेस दिए हैं मुख्तलिफ जगहों के कि मुझे किसी तरह शहीद बना के निकालो। अच्छा, क्योंकि जब तक वो जमहूरी तौर पे शहीद नहीं बनते वो पॉपुलर नहीं हो सकते, वो पॉपुलर लेवल पे आना चाहते हैं। अब वो 35 ये जाएंगे, शोर मचेगा, नहीं होगा, खट मचेगी, 4 लोग ये छोड़ के जाए, वो फिर कहेंगे जी ये मतलब इत्तेहादी छोड़ के चले जाए, वो कहेंगे ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने इत्तेहादी छुड़वाया मुझसे, ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने उतारा है। तो वो अपने तौर पर लहू लगा के शहीदों में दाखिल होने वाली सूरत है और कुछ नहीं है। इनको एक जेन्युइनली इलेक्शन में जाना चाहिए। ये मुल्क तबाही के किनारे पर जा पहुंचा हुआ है। इन लोगों की आपस की मस्तियाँ और खरमस्तियाँ समझ नहीं आती। तब क्या कानून क्या कहता है? अब 35 इस्तीफे मंजूर किए तो क्या होगा आगे? क्या तहरीक इंसाफ ने इस्तीफे तो दिए हुए ना पहले, या तो पूरे के पूरे मानो तहरीक इंसाफ के, हाँ। फिर और शोर मचाया जाएगा, ये आएंगे वो आएंगे। अब ये 35 बेसिकली वो जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का शोर मचा हुआ है उसके। मैं एक बात बताऊं आपको, पहले भी कहा है कि इमरान खान सुबह एक गुफ्तगू करता है और पूरी सियासत उसके गिर्द घूम जाती है। इमरान खान ने कहा मैं यहाँ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लूंगा, ठीक है, सारा कुछ करूंगा, वो असेंबली तोड़ूंगा, सारे उसके गिर्द घूमने लगे। अब उसने कहा है कि मैं प्रेसिडेंट को कहूंगा तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, शहबाज शरीफ को कहो। अब ये सारे पागल होके फिर उसी तरह अब ये 35 ये निकाल दो। यानी आप खुद सोचें यार, आपको खुद नहीं सियासत करनी। वो सुबह एक बयान देता है, कभी मरियम औरंगजेब आ रही है, अहमद खान आ रहा है, राना सनाउल्लाह आ रहा है, दूसरा आ रहा है। आज अभी देखें 35 जल्दी से जल्दी इस्तीफे मंजूर करने की तुक क्या थी कि उनको अंदाजा ही नहीं कि इमरान खान क्या करे। अभी देखे ना उन्होंने इतने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है परवेज लाई का, उसमें उसने मेयर बुखारी के सामने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की है। उसने कहा जी आपने कैसे लिया? उसने कहा जी हमने तो चिड़ियाघर वालों को भी बताया था कि दो दिन, अब चिड़ियाघर वाला बहुत बड़ी तरकीब है कि 2 दिन के बाद लेंगे, तो चिड़ियाघर वालों को बताया था और हमने रात को वोट ले लिया। तो इस वक्त मुझे लगता है कि इमरान खान जो है वो इस वक्त एक्टिव सियासत में एक ही शख्स है, बाकी सब लोग जो हैं वो हुकूमत कर रहे हैं या हुकूमत बचा रहे हैं, वो एक्टिव है, उसके गिर्द सारी सियासत घूम रही है।